मेरा नाम राकेश है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए अपना घर छोड़कर शहर आना पड़ा। हमारे हालात बहुत ही खराब थे कि मैं रूम का किराया तक भी नहीं दे सकता था। इसलिए जब मैं शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटा मोटा काम भी देखना शुरू कर दिया। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे। वो मेरी दादी के यहाँ के थे और रिश्ते में मेरे चाचा लगते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 3 ही महीने हुए थे और 10-15 दिन में उन्हें वापस काम के सिलसिले में गोवा जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को पता चला कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिलने नहीं गया, तो मुझे फोन करके बहुत नाराज हुए। मैंने डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी अभी नई नई शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया कि कहीं मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो जाए। यह सुनकर मेरे चाचा मेरे से खफा हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी है, तुम एक बार हमारे घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चाचा की नाराजगी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली बार अपनी चाची से मिला, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका। चाची से मिलकर मैं हैरान ही रह गया। वह उम्र में मेरे चाचा से 2 साल छोटी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। शायद यह सब चाचा के पैसों का कमाल था। चाची मुझसे भी बहुत अच्छे से मिली और कहने लगी, राकेश, यह तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो तुम्हें इस तरह किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है? कल ही अपना सामान लेकर आओ और हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने के 15-20 दिन बाकी है और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद तुम्हें ही इस घर का ख्याल रखना होगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूंगी। ऐसी बात सुनकर मैं उनके व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। चाचा ने मुझ पर बहुत ही ज्यादा जोर डाला कि अब मैं किराए के रूम में रहने की बात नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो वह मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मैं मजबूर होकर दूसरे ही दिन घर से अपना सामान पैक करके ले आया। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह मेरा फैसला मेरी जिंदगी का रोग बनने वाला है। 15-20 दिन झटपट गुजर गए और चाचा के गोवा जाने का समय आ गया। मैं चाचा को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया तो चाचा मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम चाची का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से दिल लगाकर पूरी करना। मैंने चाचा से वादा किया कि मैं चाची को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और चाची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। चाचा को छोड़कर हम दोनों घर वापस आ गए तो चाची बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। थोड़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही। रात हुई तब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई से उन्हें बहुत दुख हो रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा दुखी है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मेरा नाम अंजलि है, तो मुझे अंजलि कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तो मुझे चाची सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। वह ठीक ही कह रही थी, उम्र तो तकरीबन मेरी ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था।
लेकिन बार बार चाची कहती, राकेश तुम मुझे नाम से ही पुकारो। चाची के बार बार कहने से मैंने उन्हें अंजलि कहकर पुकारा शुरू कर दिया। अब तो मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ अंजलि के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर नहीं आ जाता तब तक वह मेरे इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। कभी कभी माँ का फोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वह मेरे सामने ही माँ से खूब सारी बातें करती और मेरी भी माँ से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में चाचा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे साथ ही जाती। कभी कभी मैं हैरान रह जाता, पता नहीं उन्होंने चाचा से कैसे शादी कर ली। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। चाचा को गोवा गए हुए 1 महीना हो गया था और उसे 1 महीने में मैं और अंजलि एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह घुल मिल गए थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो अंजलि को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया यह मेरी चाची है, तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर जब अंजलि उन्हें चाय देकर चली गई तो वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन चाची होने के बावजूद तुम्हारे चाचा कैसे गोवा चले गए। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग धीरे धीरे बात करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी दीवाना हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी चाची के दीवाने हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में डाल दिया था। अभी 11 बजे का टाइम था। अंजलि किचन साफ कर रही थी तो अचानक मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी और मुझे कमरे से बाहर निकलना ही पड़ा। पहले तो अंजलि को किचन में देखकर मैं हैरान हो गया कि इतनी देर रात किचन साफ क्यों कर रही थी। उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। वह वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अंजलि को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है राजेश, अभी तक जाग रहे हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने अंजलि से कहा कि आपने मेरे कमरे में पानी के बोतल नहीं रखी थी और मुझे भी ध्यान नहीं था, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर अंजलि ने कहा कि शायद मुझे भी याद नहीं रहा। अचानक अंजलि मेरे करीब आई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और फिर अंजलि ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ले ली और पानी भरकर मुझे जल्दी से पानी की बोतल दी और अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर उसके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठता, यह सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि मेरी बदली नजरों का अंजलि को कुछ महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उससे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। तभी मुझे चाचा का ख्याल आता तो कभी अंजलि का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे एग्जाम करीब आ रहे थे और मैं खुद को इन सब से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ाई करने के लिए मेरे घर आने लगे थे। अंजलि भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और बहुत बातें करती। बेचारी तन्हाई के शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर बहुत गुस्सा आता कि उन्हें अंजलि को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को इस तरह अकेले छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, और वह भी जब नई नई शादी हुई हो। पर चाचा को गोवा वाली नौकरी की बहुत जरूरी थी। अब जब भी मेरे दोस्त पढ़ाई करने आते तो खूब हंसी मजाक करते। मेरे दोस्तों की चाची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी और चाची ने खुद ही मेरे दोस्तों को कह दिया कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका भी दिल लग जाता है।
हमारे एग्जाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुका था। अंजलि अक्सर ही मुझे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ना ही मैं उनसे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि एग्जाम के बाद जरूर शॉपिंग करने बाहर ले जाऊंगा और फिर अपनी चाची के नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात मैं होटल से ही खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर तक एक साथ वक्त गुजरा। इस रात मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी ही सो गया। सुबह मुझे कॉलेज के लिए जाना था तो मैं जल्दी उठकर फ्रेश होकर कॉलेज चला गया, लेकिन बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। इसलिए 10 बजे के करीब मैं कॉलेज से घर पर आराम करने के लिए छुट्टी ले ली, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था, मेरे एग्जाम अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ ही उसके बाइक पर कॉलेज जाता था, लेकिन वो भी आज छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती। मेरे पास घर की चाबी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और घर के अंदर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त अंजलि सो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं अंजलि के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला था और जब मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा हो। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था। फिर यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था। अंजलि की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वे दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। अंजलि हंसते हुए कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में वह अजीब लड़का है। कई दफा मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वह मेरे लायक नहीं है। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं अंजलि, मैं तुम्हें मिल गया हूँ। अब तुम्हारे हर दुख और तन्हाई को दूर कर दूंगा, तो मेरे साथ खुश रहोगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो अंजलि कहने लगी, वाकई यह चाचा भतीजा तो सच में बेकार है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को भी मेरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब तक ऐसे अकेली जिंदगी गुजरती रहूं? मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बंद कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मुझे सिर्फ उसके पैसों की नहीं, उसके साथ की भी जरूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद मुझे छोड़कर चला गया, तो फिर मैं क्यों ना दूसरा रास्ता अपनाऊं? अंजलि अपने बेशर्मी की हकीकत मेरे दोस्त के सामने बयां कर रही थी। यह सब सुनकर मैं घर से बाहर निकल आया, क्योंकि आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना रहता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि अंजलि चाची गलत है या फिर मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा अंजलि को अकेले छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंजलि किस तरह उनके घर की धज्जियां उड़ा रही थी, वह भी तो ठीक नहीं था।
बहुत सोच समझ कर मैंने एक फैसला किया और अपने चाचा को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि अंजलि चाची उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारे वक्त उनकी यादों में रोती रहती है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो शायद तन्हाई से मर जाएंगे। इसलिए चाचा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए भी यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस घर आ रहा हूँ और मैं आने को सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसे यह बात नहीं बताई। चाचा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा किराए के रूम में जाने की बात कर ली और अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरी चाची ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि चाचा के घर आने के बाद चाची ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों की तरफ से थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा अपने रूम में रहने चला गया। दोस्तों, एक सीधे साधे मासूम के चेहरे के पीछे भी ऐसा चेहरा हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।